अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूं। तो आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि चाइनीज़ चावल की रेसिपी है, जिसमें हम गाजर, मटर, बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल रहे हैं। और सबसे पहले हमने 1 से 1.5 कप जो है घी डाल दिया है और उसमें 1 चम्मच हमने ज़ीरे का डाल दिया है और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। और साथ ही हमने 2 से 3 प्याज जो है ना काट के हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है ताकि हमारा मसाला बहुत ही अच्छा सा तैयार हो सके। और उसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको भी हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है जले ना, प्याज हमारे लाइट ही गोल्डन रहे। और साथ ही हमने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च काट के इसके अंदर शामिल कर दी हैं और उसमें हमने 2 से 3 टमाटर भी शामिल कर दिए हैं और इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल देने हैं, जिसमें हमने सबसे पहले 1 चम्मच नमक का शामिल किया है और हाफ चम्मच हमने दरदर मिर्च शामिल की है और इसके बाद हमने हाफ टी स्पून जो है गरम मसाले का शामिल किया है, हाफ टी स्पून हमने सुरख मिर्च भी शामिल की है। यही स्पाइसेस जाएंगे, इसके अलावा हमने और मज़ीद इसमें कुछ नहीं डालना। तो इसको हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि हमारा मसाला जो जले ना। तो उसके साथ हमने सबसे पहले 1 प्याली मटर की इसके अंदर शामिल की कर दी है, क्योंकि मटर जो है वो थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए मटर हमने पहले शामिल करने हैं। तो मटर हमारे 2 से 3 मिनट तकरीबन इसको हमने इसकी बुनाई की और उसके बाद हमने इसके अंदर गाजर शामिल कर दी। गाजर भी हमने 1 ही प्याली ली है, वो भी आप 2 से 3 काट सकती हैं, इसके अलावा आप कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो इसको भी हमने 2-3 मिनट तकरीबन इसमें फ्राई किया और उसके साथ हमने बंद गोभी और जो शिमला मिर्च है वो दोनों हमने इसके अंदर ऐड कर दी। ये तमाम चीज़ें जाएंगी और इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह इसकी बुनाई की है। और उसके साथ ही हमने, आपको ये पता है कि चाइनीज़ चावल और ये जो मिक्स वेजिटेबल्स वाले चावल हैं ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़र आते हैं और खाने में भी लजीज होते हैं। तो आपने भी इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। हम 1 किलो चावल की ये रेसिपी बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने पानी भी उसी के हिसाब से ऐड किया है। आपने भी अपने चावल को नाप लेना है और उस हिसाब से आपने इसके अंदर चावलों में पानी शामिल कर देना है। तो उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड किया और साथ ही हमने इसको ढक कर कोई तकरीबन जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक हमने इसको पकाना है, ताकि हमारी सब्जियां भी जो हैं वो भी अच्छी तरह गल सके। पानी में बॉयल आ चुका है तो उसके बाद हमने इसके अंदर चावल जो हमने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो इसको हमने तकरीबन ऐड किया और साथ ही हमने इसके अंदर चमचा चलाया और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही रखा और बाद में हमने इसको ढक कर पकाया ताकि हमारे चावल जो हैं अच्छी तरह इसमें गल सके। इसके दरमियान में हमने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चमचा चलाना है ताकि हमारे चावल जो हैं, देख लें आप इसमें अगर नमक कम है तो आप नमक शामिल कर सकती हैं इस पॉइंट में आके। तो आपने इसी तरह करना है। चावल हमारे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ हमने इसको मज़ीद और इसका पानी जो है खुश्क होने तक इसको पकाना है। तो हम तकरीबन 2 से 3 मिनट हमारे मज़ीद लगे थे और हमारे बहुत ही अच्छा पानी खुश्क हो गया है। अब हमने चावलों को दम पे रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट दम पे रखने के बाद चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप यकीन करें कि इतने मज़े के ये चावल बने थे कि सब ने उंगलियां चाट चाट के खाई। तो इसी के साथ आज की मेरी रेसिपी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।